नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में किए गए काम से आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसका पूरा जवाब होगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई बदलाव आए, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज नोटिस की है। जब भी मेरा दिन खराब होता था, जब भी मुझे लगता था कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, जब भी मैं डिप्रेस्ड महसूस करता था, तो मैंने पाया कि उस दिन मेरी सुबह कैसी थी। और हर बार मुझे यही पता चला कि मेरी सुबह बेकार थी। मैं लेट उठा था, मैंने फोन चेक किया था, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था। और जब भी मेरा दिन शानदार रहा, जब मैंने बहुत काम किया, जब मैं खुश महसूस कर रहा था, तो उस दिन मेरी सुबह परफेक्ट थी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है जिसे साइंस भी प्रूव करती है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:30 बजे उठते हैं। मिशेल ओबामा सुबह 4:30 बजे जिम में होती हैं। दिवंगत कोबे ब्रायंट सुबह 4 बजे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। क्या ये सब पागल हैं? बिल्कुल नहीं। इन्हें पता है कि सारा खेल सुबह की आदतों का ही है। आपकी सुबह आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है, और आपका पूरा दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब बात करते हैं साइंस की। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पीक परफॉर्मेंस टाइम कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। सुबह के समय आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपको सुबह एक मेंढक खाना है तो उसे खा लीजिए, फिर आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा। मतलब, अपना सबसे मुश्किल काम सुबह निपटा लीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, और बस हो गया खेल खत्म। आपने अपनी सुबह की सबसे कीमती एनर्जी दूसरों की प्रॉब्लम्स और दूसरों के जीवन को देखने में बर्बाद कर दी। आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला गया। अब आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था राहुल। वह हमेशा कहता था कि यार, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर पा रहा, लाइफ बहुत हार्ड है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सुबह कैसे शुरू होती है। उसने बताया कि वह 9 बजे उठता है, फिर 1 घंटे तक फोन देखता है, फिर नहाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैंने उसे चैलेंज दिया कि सिर्फ 30 दिन के लिए अपनी सुबह की रूटीन बदल दो। 6 बजे उठो, फोन मत छुओ, 1 घंटा अपने लिए निकालो। शुरू में उसने माना नहीं, लेकिन फिर उसने ट्राई किया, और दोस्तों, 30 दिन बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उसने एक ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया, जिम जाना शुरू किया, अपने रिलेशनशिप पर काम किया, और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया। उसने मुझे कहा कि यार, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ का बॉस हूं। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ सुबह की आदतों को बदलने से। अब मैं आपको बताता हूं कि एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दे रहा। ये वो चीजें हैं जिन्हें मैंने खुद ट्राई किया है और जो काम करती हैं। सबसे पहली बात, रात को जल्दी सोइए। अगर आप रात को 2 बजे सोएंगे तो सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे? आपका बॉडी क्लॉक एक साइंस है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर आप 6 बजे उठना चाहते हैं तो 10 या 11 बजे सो जाइए। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए। आपका शरीर 7-8 घंटे बिना पानी के रहा है, वह डिहाइड्रेटेड है। पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, आपका दिमाग जागता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है। कुछ लोग गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं, वह भी बहुत फायदेमंद है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोन मत छूइए। मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन यही वह चीज है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करती है।
आपने जो अलार्म लगाया है उसे दूर रखिए बेड से। जब आप उठकर अलार्म बंद करने जाएंगे तो आप पहले ही बेड से बाहर होंगे, और फिर फोन को वहीं छोड़ दीजिए। कम से कम पहले 1 घंटे तक फोन को हाथ मत लगाइए। यह 1 घंटा सिर्फ आपका है, दुनिया का नहीं। अब आप क्या करेंगे इस 1 घंटे में? सबसे पहले थोड़ा मूवमेंट कीजिए। आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग पर जा सकते हैं, या फिर घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश महसूस कराते हैं। यह नेचुरल ड्रग है जो आपका शरीर खुद बनाता है। स्टीव जॉब्स रोज सुबह वॉक पर जाते थे। वे कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज वॉकिंग के दौरान आते थे। एक्सरसाइज के बाद कुछ देर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट भी काफी हैं। बस शांति से बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। ओपरा विनफ्रे, जेफ वेनर और कई बड़े लीडर्स रोज मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की। एक डायरी रखिए और रोज सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सीखता है। आप कम कंप्लेन करते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल करते हैं वे ज्यादा हैप्पी और हेल्दी होते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने बड़े गोल पर काम करना। ब्रायन ट्रेसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वे ईट फ्रॉग कहते हैं। आपका जो सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे सुबह निपटा दीजिए। जब आपकी एनर्जी हाई हो, जब आपका फोकस मैक्सिमम हो, तभी अपने बड़े गोल पर काम कीजिए। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो सुबह लिखिए। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो सुबह सीखिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सुबह उस पर काम कीजिए। देखिए, दिन में आगे चलकर हजारों डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। ऑफिस का काम होगा, फोन कॉल्स आएंगी, फैमिली की जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन सुबह का वह 1 घंटा सिर्फ आपका है। उस 1 घंटे में आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हैं। और सोचिए, 1 घंटा रोज मतलब साल में 365 घंटे, यानी 15 दिन से ज्यादा का टाइम। 1 साल में 15 दिन अपने गोल्स पर काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। सुबह की रूटीन में विजुअलाइजेशन को जरूर शामिल कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और डिटेल में इमेजिन कीजिए कि आप अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास क्या है? लोग क्या कह रहे हैं? विजुअलाइजेशन सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन हैं, वे रोज अपनी रेस को डिटेल में विजुअलाइज करते थे। डाइव से लेकर हर स्ट्रोक तक, फिनिश लाइन तक, सब कुछ। और यही विजुअलाइजेशन उन्हें मेंटली तैयार करता था। आप भी यह कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, एम्प्लॉय हों या बिजनेसमैन, विजुअलाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को 2 गुना कर सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार, इतना सब करने के लिए टाइम कहां है, मेरे पास तो बहुत काम है। तो दोस्तों, यह एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपके पास टाइम नहीं है या आप टाइम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप शाम को इंस्टाग्राम पर 2 घंटे स्क्रॉल कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे बिंज वॉच कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्राथमिकता की है। और देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आप एक दिन में सब कुछ चेंज कर दें। स्मॉल स्टेप्स लीजिए। पहले हफ्ते सिर्फ अर्ली वेकअप पर फोकस कीजिए। दूसरे हफ्ते मॉर्निंग में फोन नहीं छूना ऐड कीजिए। तीसरे हफ्ते थोड़ी एक्सरसाइज ऐड कीजिए। धीरे धीरे आपकी एक कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन बन जाएगी। और जब यह एक हैबिट बन जाएगी तो आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी सुबह की रूटीन आपकी शाम से शुरू होती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप अच्छी सुबह चाहते हैं तो आपको अच्छी शाम की तैयारी करनी होगी। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। फोन, लैपटॉप, टीवी से दूर रहिए। इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट
आपकी स्लीप क्वालिटी खराब करती है। इसकी जगह एक बुक पढ़िए, जर्नल कीजिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लीजिए। अपने टॉप 3 टास्क्स लिख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको डिसीजन मेकिंग में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। बराक ओबामा और मार्क जकरबर्ग रोज एक जैसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे छोटे डिसीजंस में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। वे अपनी विल पावर बड़े डिसीजंस के लिए बचा कर रखते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। देखिए दोस्तों, एक दिन परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। मैजिक कंसिस्टेंसी में है। आपको यह रोज करना है, वीकेंड हो या वीकडे, फेस्टिवल हो या नॉर्मल डे, बीमार हो या हेल्दी, आपकी मॉर्निंग रूटीन नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद यह हैबिट बन जाएगी और 60 दिन बाद यह आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जो लोग रेगुलर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं वे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कम स्ट्रेस्ड होते हैं, बेहतर हेल्थ रखते हैं और ज्यादा हैप्पी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि वे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। यह फीलिंग प्राइसलेस है। जब आप अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, और जब आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझसे हो पाएगा? मैं तो कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं रहा। तो दोस्तों, ये एक माइथ है कि कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं और कुछ नाइट आउल। हाँ, कुछ जेनेटिक डिफरेंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर यह हैबिट की बात है। अगर आप सालों से लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉडी क्लॉक उसी के हिसाब से सेट हो गया है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए 15 मिनट अर्ली से। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो कल से 8:30 बजे उठिए, 3-4 दिन बाद 8 बजे उठिए, फिर 7:30 बजे। धीरे धीरे आप 6 या 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और साथ ही अपनी स्लीपिंग टाइम को भी अर्ली कीजिए। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और यह काम करता है। मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने खुद यह किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी मॉर्निंग रूटीन को एंजॉय करना सीखिए। इसे एक बर्डन की तरह मत लीजिए, इसे एक गिफ्ट समझिए जो आप खुद को दे रहे हैं। यह वह टाइम है जो सिर्फ आपका है। कोई बॉस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस आप और आपके ड्रीम्स। अगर आपको जिम नहीं पसंद तो डांसिंग कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन बोरिंग लगता है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपको जर्नलिंग नहीं अच्छी लगती तो म्यूजिक सुनिए। पॉइंट यह है कि आप एंजॉय करें। और हां, कभी कभी आप फेल होंगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब अलार्म बजेगा और आप स्नूज दबा देंगे। कोई वीकेंड ऐसा होगा जब आप लेट उठ जाएंगे। ये नॉर्मल है। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। लेकिन एक दिन मिस होने का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि फेल होने के बाद भी वापस उठना और ट्राई करना। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिन के लिए एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो कीजिए। कमिट कीजिए खुद से कि आप रोज 6 बजे उठेंगे, फोन नहीं छुएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे और अपने बड़े गोल पर काम करेंगे। और 30 दिन बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या फर्क आया। मैं गारंटी देता हूं कि आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा खुश और ज्यादा सक्सेसफुल। देखिए दोस्तों, लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो चीजें होने का इंतजार करते हैं और दूसरे वे जो चीजें होने को बनाते हैं। पहले वाले लोग कहते हैं कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं यह करूंगा, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं वह करूंगा, जब सही मौका आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा। और दूसरे वाले लोग आज से ही शुरुआत कर देते हैं। वे अपनी मॉर्निंग रूटीन से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। हाल की बात है, एक लड़की थी प्रिया, जो दिल्ली में रहती थी। वह एक 9 से 5 की जॉब करती थी और बहुत अनहैप्पी थी। उसका ड्रीम था कि वह अपना यूट्यूब चैनल शुरू करे, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास टाइम नहीं है। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह सुबह 5 बजे उठेगी और 2 घंटे अपने चैनल पर काम करेगी।
शुरू में बहुत मुश्किल था। वह सोचती थी कि क्या फायदा, कोई तो देखता नहीं मेरे वीडियोस। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने तक रोज सुबह 5 बजे उठकर उसने वीडियोस बनाए, स्क्रिप्ट लिखी, एडिट किया, अपलोड किया और धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। 1 साल में उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 1.5 साल में 50,000 और आज उसके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ सुबह के 2 घंटों की वजह से। अगर वह सोचती रहती कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज भी वही अनहैप्पी जॉब कर रही होती। यह सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी सुबह की आदतों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। चाहे वह स्टूडेंट हो जिसने सुबह स्टडी करके टॉपर बना, या वह हाउसवाइफ हो जिसने सुबह के टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, या वह एम्प्लॉय हो जिसने सुबह स्किल डेवलप करके अपना प्रमोशन पाया। हर किसी की कहानी यही कहती है कि सारा खेल सुबह के आदतों का ही है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग मॉर्निंग रूटीन में करते हैं। पहली गलती यह है कि लोग बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, फिर 2 घंटे जिम करना है, फिर 1 घंटा मेडिटेट करना है, फिर किताब पढ़नी है, फिर यह करना है, वह करना है, और फिर 2-3 दिन में वे बर्नआउट हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। तो प्लीज रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए, स्मॉल स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। दूसरी गलती यह है कि लोग दूसरों की मॉर्निंग रूटीन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी 3 बजे उठता है और वे भी वही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो किसी और के लिए काम करता है वह आपके लिए भी काम करे। अपनी खुद की यूनिक मॉर्निंग रूटीन बनाइए जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके गोल्स और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो। तीसरी गलती है कि लोग सुबह तो अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर बाकी दिन में वह सब एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। देखिए, मॉर्निंग रूटीन एक फाउंडेशन है, लेकिन आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहना होगा। अगर आप सुबह तो अच्छे से शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर दिन भर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। चौथी गलती है कि लोग वीकेंड पर अपनी रूटीन तोड़ देते हैं। शनिवार रविवार को वे सोचते हैं कि यार आज तो छुट्टी है, सो जाते हैं, और फिर सोमवार को फिर से स्ट्रगल करते हैं। आपकी बॉडी क्लॉक को कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए 7 दिन एक जैसी रूटीन रखिए। हाँ, वीकेंड पर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रूटीन वही रहनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूं जो आपकी मॉर्निंग रूटीन को और बेहतर बना सकती है। पहली टिप है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए कि आप यह कर रहे हैं। एक दूसरे को मॉर्निंग मैसेज भेजिए कि आप उठ गए। जब किसी को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ज्यादा कमिटेड रहते हैं। दूसरी टिप है कि एक ट्रैकर मेंटेन कीजिए। एक कैलेंडर रखिए और रोज जब आप अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करें तो एक चेक मार्क लगाइए। जब आप उन चेक मार्क्स की चेन देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप यह चेन नहीं तोड़ना चाहेंगे। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत काम करती है। तीसरी टिप है कि अपनी मॉर्निंग रूटीन को सेलिब्रेट कीजिए। जब आप 30 दिन कंप्लीट करें तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। एक अच्छी किताब खरीदिए या एक नाइस डिनर पर जाइए। अपनी सक्सेस को एक्नॉलेज कीजिए, यह आपको मोटिवेटेड रखेगा। चौथी टिप है कि अपनी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट कपड़े रात को ही निकाल कर रखिए। अगर आप जर्नल करना चाहते हैं तो अपनी डायरी और पेन बेड साइड टेबल पर रखिए। जितना आसान होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप करेंगे। और अपने बेडरूम को आरामदायक बनाइए। अच्छे पर्दे लगाइए ताकि रूम डार्क रहे। टेम्परेचर कंफर्टेबल रखिए और शोर को मिनिमाइज कीजिए। पांचवी टिप है कि अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। रात का खाना हल्का और अर्ली खाइए। हैवी या ऑयली खाना रात को मत खाइए क्योंकि इससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होगी। और सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करिए। प्रोटीन और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉर्निंग रूटीन से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सुबह निपटा लेंगे तो आपको बाकी दिन में कम स्ट्रेस रहेगा।
आप ज्यादा काम कम टाइम में कर पाएंगे। दूसरा, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप कम बीमार पड़ेंगे। तीसरा, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। आप ज्यादा कैल्म और फोकस्ड रहेंगे। चौथा, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे। जब आप खुश और पीसफुल होंगे तो आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। आप कम चिड़चिड़े होंगे और ज्यादा पेशेंट होंगे। पांचवां, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप रोज अपने साथ किए गए वादे को पूरा करेंगे तो आपको खुद पर विश्वास बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप अपने वर्ड्स के पक्के हैं, कि आप कमिटमेंट्स रख सकते हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। छठा, आपके गोल्स अचीव होंगे। जब आप रोज अपने बड़े गोल पर काम करेंगे तो चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह धीरे धीरे पूरा होगा। लोग आपको लकी कहेंगे, लेकिन आप जानेंगे कि यह लक नहीं, आपकी मॉर्निंग रूटीन की पावर है। सातवां, आप एक रोल मॉडल बनेंगे। जब आपके दोस्त, फैमिली और कलीग्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो वे भी इंस्पायर्ड होंगे। आप दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हैप्पी रहेंगे। जब आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, कि आप अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ रहे हैं, कि आप हर दिन बेहतर इंसान बन रहे हैं, तो यह फीलिंग आपको ट्रू हैप्पीनेस देगी। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इतना डिफरेंस आ सकता है सिर्फ सुबह जल्दी उठने से? तो दोस्तों, यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद से कह रहे होते हैं कि मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। मैं सर्कमस्टांसेस का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने सर्कमस्टांसेस खुद बनाऊंगा। और यह माइंडसेट आपके पूरे दिन में, आपकी हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप विक्टिम मेंटालिटी से नहीं सोचते कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं कि मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डरते नहीं कि क्या मैं कर पाऊंगा। आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि आप रोज खुद को प्रूव कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में बड़े चेंजेस स्मॉल स्टेप्स से ही आते हैं। आप एक दिन में अपनी पूरी लाइफ नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर दिन थोड़ा सा बदल सकते हैं। और एक साल में 365 छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। जैसे कि एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर सुबह की अच्छी शुरुआत से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको एक फेमस कोट शेयर करना चाहता हूं। अरस्तु ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। तो अगर आप एक्सीलेंट लाइफ चाहते हैं तो आपको एक्सीलेंट हैबिट्स बनानी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है आपकी मॉर्निंग रूटीन। अब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कुछ साल पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरा कोई डायरेक्शन नहीं था, मैं कंफ्यूज था, डिप्रेस्ड था। फिर मैंने रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब पढ़ी और उस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी 5 AM क्लब ज्वाइन करूंगा। पहले 2 हफ्ते बहुत टफ थे। मैं सुबह उठता था और फिर से सो जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यह आसान होता गया और 3 महीने बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरी लाइफ कब इतनी बदल गई। मैंने उन 3 महीनों में एक ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया, एक साइड हसल स्टार्ट किया, 10 किताबें पढ़ीं और रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, मेरा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस लेवल स्काई रॉकेट हो गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वह डिसीजन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं, अगर राहुल कर सकता है, अगर प्रिया कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है, कल से नहीं, आज से। इसी वक्त डिसाइड कीजिए कि कल सुबह आप कितने बजे उठेंगे। अलार्म सेट कीजिए और उसे अपने बेड से दूर रखिए। और जब कल सुबह अलार्म बजे तो तुरंत उठ जाइएगा। अपने दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए, बस उठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी न्यू लाइफ। याद रखिए,
हर सक्सेसफुल पर्सन की शुरुआत एक डिसीजन से होती है। एक डिसीजन कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करूंगा, अब मैं वह इंसान बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। और वह डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट टाइम है अभी। नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट मंडे, बट राइट नाउ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे पता है कि यह एक लंबा वीडियो था, लेकिन अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं इस कमिटमेंट के लिए। अब आपके पास वह सारी नॉलेज है जो आपको चाहिए एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाने के लिए। अब सिर्फ एक्शन लेने की देर है। और हां, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। यह हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी अच्छे कंटेंट बनाएं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी करंट मॉर्निंग रूटीन कैसी है और आप क्या चेंज करना चाहते हैं। और 30 दिन बाद वापस आइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वह भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, सारा खेल सुबह के आदतों का ही है। आपकी सुबह आपका भविष्य तय करती है। तो अपनी सुबह को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हैबिट्स को प्रायोरिटी दीजिए, और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैं आपकी सक्सेस के लिए दुआ करता हूं। अब जाइए और अपनी बेस्ट लाइफ जीना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।